तो गाइस ये एक हमारे पास में एक मोनोब्लॉक पंप है और आप ये देख रहे हो कि हमने इसे रिवाइंड किया है। और गाइस किसी भी मोटर में जब भी आप रिवाइंड करो तो आपको जो एम्पेयर लिखे रहते हैं उस पे उससे ज्यादा एम्पेयर कभी आ रहे तो ये समझ लीजिए गाइस आपकी मोटर गड़बड़ बन चुकी है। तो इसके लिए चलिए मैं आपको जो हमारे पास जो मीटर है उससे मैं चेक करके बताता हूँ कि किस प्रकार से आप इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं गाइस। तो आप देख रहे हो ये हमारे पास मोटर है और हम इसको सबसे पहले लाइव तार पे चलाएंगे। ठीक है, तो लाइव तार पे चलाने के बाद में हम मीटर में जो हमारे पास में जो क्लैंप मीटर है गाइस, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको ये क्लैंप मीटर है। तो इसकी जो तांगे है गाइस वो लाइव तार के अंतर्गत लगाएंगे हम। ये हमारी मोटर जो है गाइस स्टार्ट हो गई है और हमने इसे एसी एम्पेयर में सेट कर दिया है। एसी एम्पेयर में सेट करने के बाद में गाइस हमें एक न्यूट्रल एक फेस में से किसी एक तार में इसके तांगे को फंसाना है गाइस। ठीक है, ठीक है। तांगे को फंसाने के बाद में आपको यहाँ पे जितना भी मोटर एम्पियर ले रही है आपको शो करा जाएगा। तो आप देख रहे हो गाइस कि ये जो हमारी मोटर है कितना एम्पियर ले रही है गाइस, लगभग लगभग गाइस 3 एम्पियर के करीब करीब ये मोटर ले रही है। और जो हमारी नेम प्लेट पे लिखा है गाइस, तो 4 एम्पियर हमारी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है ना। 3 एम्पियर 3.23 ऐसा कुछ एम्पियर ले रही है गाइस। तो आप ये सोच लीजिए कि हमारी ये मोटर गाइस परफेक्ट तरीके से बनी हुई है। अगर से ये ज्यादा एम्पियर ले लेती गाइस, 4 एम्पियर से ज्यादा या 5 6 7 8, तो ये मोटर गड़बड़ बन चुकी थी। ठीक है, लेकिन ये अभी हमारी जो नेम प्लेट पे जो एम्पेयर लिखे है उससे भी कम एम्पेयर ले रहेगा इस, है ना। इसीलिए ये मोटर हमारी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस किसी भी मोटर कोई भी मोटर हो हीट जब होती तो उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं। तो पीडी इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज मैं बात करूंगा आपके लिए जो हमारे पास जितनी भी मोटरें होती है, मोनोब्लॉक मोटर ले लीजिए आप या कोई भी मोटर ले लीजिए या सीलिंग फैन ले लीजिए। आप अगर से किसी भी मोटर को बना रहे हो, अगर से उसमें हीटिंग की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसके क्या 3 कारण हो सकते हैं गाइस, है ना। तो आप किस प्रकार बच सकते हो। कोई भी मोटर आपके पास आ रही है या आपने कोई भी मोटर बनाया है तो आपकी अगर से मोटर हीट हो रही है और हीट होने के दौरान अगर से वो मोटर जल रही है तो उसके 3 रीजन क्या क्या हो सकते हैं, उसी की यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो मोटर है क्यों बार बार हीट हो जाती है अगर से आप न्यू वाइंडिंग भी कर रहे हैं तो, है ना। तो उससे बचने का क्या तरीका है यही इस वीडियो में बताया जाएगा गाइस। ठीक है, तो पहला जो कारण है, आप अगर से सीलिंग फैन लेते हैं या चाहे आप सीलिंग फैन ले लीजिए और या तो आप मोनोब्लॉक पंप ले लीजिए, मोनोब्लॉक पंप ले लीजिए। या तो आप सीलिंग फैन ले लीजिए या मोनोब्लॉक पंप ले लीजिए, दोनों हीट जरूर होते हैं गाइस। और हीट होने के जो दोनों में जो कारण है एक ही है। ठीक है, तो सीलिंग फैन की पहले बात कर लेते गाइस। तो सीलिंग फैन के लिए जो हीटिंग का जो जिम्मेदार है वो है गाइस पहला बेरिंग। पहला है बेरिंग। अगर से सीलिंग फैन के आपके पास बेरिंग जो है अगर से सही नहीं होगे गाइस, अपने वाइंडिंग न्यू किया है और अगर से बेरिंग सही भी होंगे तो आपका सीलिंग फैन हीट होगा। ठीक है, पहला जो कारण है वो बेरिंग हो गया। दूसरा जो कारण है इसका उसका है वाइंडिंग डाटा। अगर से सीलिंग फैन में आपने वाइंडिंग डाटा ठीक नहीं लगाया है, वाइंडिंग सही तरीके से नहीं किया है, तो भी आपका सीलिंग फैन हीट जरूर होगा। तो दूसरा है डाटा, कौन सा वाला, वाइंडिंग। तो पहले लिया था हमने बेरिंग। ठीक है, तो बेरिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं गाइस किसी भी मोटर को हीट करने के लिए। वो चाहे आप मोनोब्लॉक के लिए ले लीजिए या चाहे सीलिंग फैन के लिए ले लीजिए, दोनों के लिए बेरिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं किसी भी मोटर को हो चाहे सीलिंग फैन को गर्म करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन सीलिंग फैन के अंतर्गत ही चलेंगे। तो सीलिंग फैन में दूसरा जो रोल अदा करता है वो होता है वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग।
तो वाइंडिंग किस प्रकार से हीटिंग का कारण बन जाती है वो मैं बता देता हूँ आपको। मान के चलो 12+12 का कोई सीलिंग फैन है, 12+12 का कोई सीलिंग फैन है, ठीक है। 12+12 में आप क्या काम कर दीजिए कि जैसे 12+12 का आपके पास फैन आया है और आप 14+14 का उसमें डाटा डाल दे रहे हो, ठीक है। 14+14 का आपने डाटा डाल दिया तो वो गलत डाटा हो गया, ठीक है। तो ये जब गलत डाटा हो जाएगा तो कोई भी सीलिंग फैन गाइस हीट होगा तो वो जल्दी जलेगा, ठीक है। अब मान के चलो 12+12 में लगने थे, 12+12 कोई सीलिंग फैन है उसमें लगने थे लगभग 420 टन और 440 टन, ठीक है। आपने 12+12 में लगा दिए 350 टन और 380 टन, ठीक है। अगर लगने थे कितने हमारे पास में 420 और 440 लगने थे, लेकिन हमने लगा दिया कितना 350 और 380, तो ये टन से कम हो गए ना। तो टन से कम हुए तो अब क्या होगा, अब ये होगा भाई कि हमारा जो फैन है वो गर्म होगा, ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इसके कारण ये फूक जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात दूसरा जो आता है कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे सीलिंग फैन में एक और रोल अदा करता है, क्या है कैपेसिटर। कैपेसिटर तो कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी कंपनी से जब कोई भी कंपनी का सीलिंग फैन आता है या टेबल फैन आता है या कोई भी मोटर आती है तो उसमें एक निश्चित मान का कैपेसिटर लगा हुआ आता है। मान के चलो कोई सीलिंग फैन है 12+12 का, उसमें 2 का कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी 2 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा है। अब हम इसको वाइंडिंग करने के बाद में 315 का कभी लगाते हैं, मान के चलो हमने इसको वाइंडिंग कर दिया और स्पीड के चक्कर में 315 का लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि ये हीट जल्दी होगा, स्पीड तो थोड़ी अच्छी देगा लेकिन हीट जल्दी होगा और जल जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर भी रोल अदा करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे अब मोनोब्लॉक पंप के बारे में। मोनोब्लॉक पंप में भी बहुत ज्यादा रीजन क्या होता है, पहला एक तो होता है सबसे पहले बेरिंग, इसमें भी सबसे पहले बेरिंग होता है, ठीक है। तो किसी भी मोनोब्लॉक पंप को बनाने के दौरान आप उसके बेरिंग चेक कर लीजिए। कोई भी आप मोनोब्लॉक पंप बनाते हो तो उसका बेरिंग जरूर चेक कीजिए कि इसका बेरिंग वास्तव में सही है या नहीं। अगर से सही है तो ही डालिए, नहीं है तो उसे बदल दीजिए, ठीक है, वाटर सील के साथ में। तो बेरिंग तो आप पहचान जाओगे कि किस प्रकार से खराब है, बेरिंग खराब होगा तो घूमेगा नहीं और आप बदल सकते हो उसको आसानी से। अब दूसरा इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत भी दूसरा आता है वाइंडिंग। इसके अंतर्गत भी दूसरा क्या आता है, वाइंडिंग। अब वाइंडिंग क्या होता है, मोनोब्लॉक पंप में वाइंडिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। अब मान के चलो तो वाइंडिंग के साथ में एक चीज और अदा करती है इसकी, किसी भी मोटर की, ठीक है, उसमें स्टंपिंग को ध्यान में रख करके उसका डाटा तैयार किया जाता है। मान लो 2 इंची का स्टंपिंग लंबाई में है, इनर डाया और आउटर डाया किसी भी मोटर का, मान के चलो आउटर डाया किसी मोटर का 2 इंची का है और इनर डाया भी किसी मोटर का 2 इंची का है, मान के चलो इंच का है, ठीक है। आउटर डाया भी 2 इंची का है किसी मोटर का और इनर डाया भी 2 इंची का है। तो हमने किसी भी कंपनी से जब कोई ये वाली मोटर आई थी हमारे पास में, मान के चलो उदाहरण के लिए इस इनर डाया और आउटर डाया की हमारे पास कोई मोटर आई थी, तो उसमें हमारे पास में 24 नंबर और मान के चलो 26 नंबर निकले। तो 24 नंबर आप समझते हो कि रनिंग में होगा और 26 नंबर स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ रनिंग में 24 नंबर और स्टार्टिंग में 26 नंबर निकले थे, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, इसमें अपने दिमाग के हिसाब से चेंज कर दिया। तो रनिंग में हमने डाल दिया 23, ठीक है, और स्टार्टिंग में डाल दिया हमने 25। तो क्या होगा कि मोटर के परफॉर्मेंस पे असर होगा, मोटर के परफॉर्मेंस पे असर होगा। अगर से मान के चलो इनमें टर्न्स, अगर से उदाहरण के लिए मान के चलो 88
और 100 टन से कभी निकले होंगे उदाहरण के लिए। तो हमने अगर से 23 नंबर से और 25 नंबर से हमने उतने ही अगर से कभी मार दिए, हमारे गेज में कभी कभी नापने में गड़बड़ी हो जाती है गाइस। तो कभी कभी हो जाता है कि 23 नंबर और 25 नंबर हो जाता है कि हमारे को मान के चलो 24 नंबर नहीं समझ में आया तो अपन 23 ही मार देते, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आप तो टन से इतने ही लगाएंगे, आपको तो मालूम है कि हमारे पास इतने टन से थे, मान के चलो हमने इतने टन से लगा दिए तो ये तो गेज गड़बड़ हो गया। तो इसी के कारण ये हीट होती है मोटरें, ठीक है। जब हीट होगी तो उससे बचने का क्या कारण है, ठीक है। बचने का एक ही कारण है, आप क्या काम कीजिए कि उसमें एक टीओपी आता है गाइस, टीओपी, ये एक रिले है। टीओपी यानी ये एक रिले है। तो आप किसी भी मोटर में इस रिले को लगा दीजिए तो आपकी मोटर कुछ हद तक के सेफ बनी रहेगी। जब भी आपकी मोटर गर्म होगी, हीट होगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी मोटर का कनेक्शन काट देगा। टीओपी मोटर में लगाने का ये होगा, क्योंकि आप तो जानते हो कि आपसे गलती हो गई है ना, गलती हो गई है, आपने डाटा में चेंज कर दिया है, आपको मालूम है, आपने जो मीटर से चेक कर लिया कि आपका जो एम्पियर है वो बढ़कर क्या आ रहा है, आपको मालूम है कि ये मोटर, बंदे की जो मोटर है गड़बड़ बन गई है क्योंकि इसका एम्पियर ज्यादा आ रहा है। तो मान के चलो किसी मोटर में 4 एम्पियर लिखा हुआ है और आपने डाटा चेंज कर दिया, ठीक है, 4 एम्पियर लिखा हुआ है, आपने डाटा चेंज कर दिया और उसका एम्पियर 8 एम्पियर आने लगा, ठीक है, 8 एम्पियर आने लगा। तो अब क्या काम करिए उसमें कि आप टीओपी लगा दीजिए। जब जब भी मोटर गर्म होगी तो टीओपी उसका कनेक्शन काट देगा और काटने की वजह से आपकी मोटर सेफली बनी रहेगी। दूसरा, आप इसमें कैपेसिटर बढ़ा सकते हैं। मान के चलो पहले 4 एम्पियर की ये जो मोटर ले रही थी उसमें 10 एमएफडी का कैपेसिटर लगा हुआ था, अब ये 8 एम्पियर ले रही है ना, तो आप इसमें 10 की जगह 15 कर सकते हो, ठीक है, इसमें 15 कर सकते हो। और 15 में आप अपना मीटर लगा के चेक करिए कि आपके एम्पियर घट रहे क्या, ठीक है, और घट रहे हैं तो आप फिर और इसमें बढ़ा सकते हो, इसमें 20 का भी कर सकते हो, है ना। और अगर से आपके एम्पियर स्थिर हो गए, जब तक के घटेंगे जब तक के आप कैपेसिटर इसमें लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इसका डबल कर सकते हैं आप, 10 का 20 कर सकते हैं, बस हो गया। 10 का आप 50 नहीं कर सकते, ठीक है, 10 का 20 कर सकते हो, है ना। तो इसमें अगर से आपके जो एम्पियर है स्थिर हो गए, 20 तक के करने पे स्थिर हो गए, तो आप 20 का लगा करके वहीं पे रोक सकते हो अगर से आपकी मोटर में एम्पियर ज्यादा आ रहे तो, ठीक है। इसके बाद में ये तो हो गई आपकी कैपेसिटर वाइंडिंग की बात। तो हीट होने का सबसे बड़ा कारण वही रहता है, डाटा। तो आप किसी भी मोटर में गाइस जो डाटा जो होता है किसी भी मोटर का, इनर डाया और आउटर डाया के हिसाब से आप आसानी से निकाल करके परफेक्ट डाटा उसमें डालिए। और परफेक्ट डाटा डालने के बाद में जो मोटर का जो एम्पियर है वो चेक कीजिए कि आपकी जो मोटर परफेक्ट काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगता होगा गाइस तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए होंगे गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में समय समय पर आप तक के पहुंचाते रहता हूं गाइस। और इस प्रकार से कई वाइंडिंग डाटा से रिलेटेड जो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे वीडियो है गाइस जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो गाइस। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूं आपसे, धन्यवाद गाइस।